पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में टोटल 4 प्रश्न दिए गए थे, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 आपका है कि सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, और इसको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और इसमें से ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और प्रश्न संख्या 4 आपका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। इसमें भी क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और उसके बाद ऑप्शन को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला को आप याद रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 3 आपका है कि सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। तो फार्मूला को आप याद रखिएगा। फार्मूला आपका होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर आपका होता है 1। क्या फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर आपका हो जाएगा, दोनों के बीच में इंटू है, तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा में कॉस ए। तो ये आपका पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला आप याद रखिएगा कि tan ए बराबर होता है, tan ए बराबर होता है साइन ए अब बटा में कॉस ए। इसको भी याद रखिएगा कि tan ए बराबर होगा साइन ए बटा में कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर ये सेक ए है, तो सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए। क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस ए। तो कॉस ए लिख दीजिए, प्लस तो प्लस लिखेंगे tan ए, तो tan ए बराबर क्या लिख ले, tan ए बराबर लिख लेते हैं साइन ए बटा में कॉस ए। तो साइन ए अब बटा में आपका हो जाएगा कॉस ए। इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए। उसके बाद आपका क्या बच गया ऊपर, उसके बाद बच गया 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन ए लिख दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, कॉस का एलसीएम ले लेते हैं। तो कॉस का एलसीएम लीजिएगा तो आपका कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ऊपर आपका बच जाएगा 1, आप प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा 1 बार में, तो 1 से ऊपर गुना करेंगे तो आपका साइन बच जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट से घेर देते हैं। इसके ब्रैकेट ई ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। उसके बाद आपका बच गया 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट बंद, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसके बाद एक और फार्मूला बताएं। फार्मूला आपका होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस साइन ए। तो 1 आपका का काम करेगा, ए का काम करेगा, और यहाँ पर भी 1 आपका ए का काम करेगा, और साइन आपका बी का काम करेगा, और यहाँ पर भी साइन आपका बी का काम करेगा। ये आपका समझने के लिए है। तो देखिए यहाँ है कि आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे कितना है, ए के जगह पर आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे आपका साइन है, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा कॉस ए इंटू 1, तो कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो आपका कॉस ए हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटा में आपका हो जाएगा कॉस ए। अब इसके बाद एक फार्मूला और याद रखिएगा। फार्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। तो यहाँ पर ही आपका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को रख लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, माइनस साइन को उस साइड भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉस जो है दो गो है, एगो कॉस नीचे है तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया कॉस ए। तो इस यही आपका आंसर हो गया। अब ऑप्शन को देखते हैं कि कितना नंबर ऑप्शन में आपका कॉस ए दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है कि कॉस ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम लोग डी लिख देंगे और इसको लिख देंगे आंसर। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। अब उसके बाद इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा फार्मूला का उपयोग होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप कुछ फार्मूला को देखिए, इसको आप याद करते चलिएगा। फार्मूला आपका होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। तो देखिए यदि हम लोग सेक स्क्वायर ए को यहाँ रख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर ही 1 है तो 1, और माइनस में tan स्क्वायर तो उधर जाएगा तो आपका प्लस में आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका पहला फार्मूला हो गया, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका होता है 1। क्या होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर ही कॉसेक स्क्वायर ए को रख लेंगे तो आपका क्या बचेगा 1, माइनस में है तो आपका प्लस में आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर ये 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए। अब बटा में देखिए 1 + cot स्क्वायर ए, तो 1 + cot स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि सेक पर भी स्क्वायर और कॉसेक पर भी स्क्वायर, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सेक ए अब बटा में कॉसेक ए, और इसका एक के बाद हम लोग लगा देते हैं होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि स्क्वायर जो है सेक के ऊपर भी है और स्क्वायर जो है कॉसेक के ऊपर भी है। अब देखिए एक और फार्मूला देखिए कि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर आपका होता है 1। क्या फार्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पर यदि हम लोग कॉसेक ए को रख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1, और ये आपका इंटू में है तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो कॉसेक ए बराबर आपका होता है 1/sin ए, और ऊपर हमने बताया था कि सेक ए बराबर आपका होता है 1/cos ए। सेक ए बराबर क्या होगा 1/cos ए। तो देखिए सेक है तो सेक की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 1 cos ए लिख सकते हैं, बटा दीजिए, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका कॉसेक है तो कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, तो लिख दीजिए 1/sin ए। इसका होल स्क्वायर लगाया गया है तो इसको घेर के होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए मेन बटा आपका ई वाला है तो ऊपर वाला को हम लोग लिख लेते हैं, ऊपर वाला को क्या करते हैं लिख लेते हैं, और नीचे वाला को क्या करते हैं पलट के लिखते हैं। तो 1/sin ए तो आपका हो जाएगा sin ए अब बटा में 1, और इस पे आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। उसका देखिए 1 को साइन से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा sin ए, अब बटा में cos ए को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा cos ए, और इसके बाद हो जाएगा स्क्वायर है तो इस पर आप होल स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद एक और फार्मूला याद करिए कि sin ए बराबर cos ए, sin ए बटा cos ए क्या होता है tan ए होता है। तो sin ए बटा में cos ए तो क्या होता है tan ए होता है, तो tan ए लिखिए और स्क्वायर लगाया गया तो आप स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में आपको tan स्क्वायर ए दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लोग नीचे में लिख देंगे
डी लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे आंसर। तब प्रश्न संख्या 4 को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ सभी फार्मूला का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे तरीक़ा से याद कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।